क्योंकि हम आप तो संसारी जीव हैं, मनुष्य हैं। अरे गुरु बिन भव निंद तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा बन जाए, शंकर बन जाए, यदि गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, गुरु की हमने भक्ति प्राप्त नहीं, आचार्य माम बजानी आप, भागवत भगवान कहते हैं गुरु रूप में मैं ही आता हूँ। यहाँ भाई आगे आ जाइए, सामने थोड़ी भक्त लोग पीछे हो जाए, संत लोग थोड़ी आगे, थोड़ी संतों को विराजमान। आचार्य माम बजानी आप, आचार्य रूप में मैं ही इस तरह धाम पर अवतरित होता हूँ। अब वो गुरु और फिर ऐसे संत जिन्होंने करके दिखाया है अपने नियम के द्वारा, संयम के द्वारा और नाम जप के द्वारा, दूर दूर से संत आकर के उनके दर्शन करते थे, उनके स्वरूप को देख कर ही लोग आकर्षित हो जाते थे कि कोई दिव्य मूर्ति है। और हमारा राम का तो यह है कि ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से उनको रखना था, अपने राम का भी विचार नहीं था कहीं रहने का, और किसी ने हमको ऐसा हुआ भी नहीं कहा रहना है, लेकिन पता नहीं उनकी कृपा थी। दास 1 वर्ष उनकी सेवा में रहा, सेवा तो नहीं की है, महाराज जी ही सेवा करते थे हमारी, क्योंकि अपने राम तो एकांत में रहते थे। तो महाराज जी याद रखते थे कब इसको खिलाना है, कब इसको क्या करना है, मतलब पुत्र वास्तव में जो लिखा है और जो पढ़ा है, हम तो सुनते थे पहले कि सतपुत्र समा शिष्या, कहते हैं आजकल के गुरु लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं अपने शिष्यों से कि 100 पुत्रों के समान एक शिष्य होता है, लेकिन ऐसा गुरु का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में महाराज जी का 100 पुत्र नहीं, 1000 पुत्र के समान एक शिष्य होता है। इस भाव को दास ने महाराज जी में देखा है, क्योंकि मुझे तो ध्यान नहीं रहता था कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब जगना है। महाराज जी बुलाते थे कि बेटा खाओ, ये शरीर पत्थर का नहीं है, शरीर लोहे का नहीं है, इस शरीर से खाने पीना भी समय से जगना है, समय से सोना है, समय से खाना है, समय से पीना है। अपने से दूध मंगाते थे शाम को, तो पाता नहीं था शाम को। तो ऐसी उनकी करुणा, ऐसी उनकी कृपा, तो इसीलिए हमारे दास को लगता है, हमारा राम को लगता है कि संत आते रहे उनके यहाँ। वो संत, क्योंकि भगवान ने कहा है गीध से, गीध जटायु का जब अंतिम संस्कार किया ठाकुर जी ने वाल्मीकि रामायण में, तो गीध से कहा ठाकुर जी ने कि हे पिताजी, हे जटायु, आप चिंता मत करना, और ये बात पिताजी से भी नहीं कहना कि किशोर जी का हरण हुआ है। यदि मैं राम हूँ तो स्वयं रावण जाकर के कहेगा, और मैं जो बरसी होती है तो बरसी पर सिर्फ परिवार के लोगों को खवाने का विधान है शास्त्र में। जिस वंश का जो जातक समाप्त हुआ है, जिसका शरीर शांत हुआ है, तो बरसी में सिर्फ उसका भांजा हो, उसकी बहन हो और उसके परिवार के लोगों को खिलाने का विधान है बरसी में, 1 साल जब हो जाता है। तो महाराज जी की बरसी है, मतलब जन्म तिथि है और जन्म महोत्सव है, तो इसमें संत आते रहे, संतों का भंडारा होता रहे। इसी कारण से दास का ही रहता है कि संत के चरण पड़ जाते हैं, एक संत के उसमें संत आते हैं तो महाराज जी को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए सब लोग यहाँ आवे, सब लोगों का इसी तरह से चलता रहे, सभी का इसी तरह से प्रेम बना रहे, और गांव के लोगों को भी चाहिए कि भगवान की कृपा हो, संत पधारें, सबका मन रहे, क्योंकि कठिन कलकाल है, जो कलकाल है बड़ा कठिन है, सबकी बुद्धियाँ भ्रमित हो रही हैं। यदि हम आप भी संतों से जुड़े, भगवान से जुड़े, और यदि हमारी भी बुद्धि इस तरह से दूषित रही, तो हम कैसे क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ी थोड़ी बात में हमारा स्वार्थ सिद्ध ना हुआ तो संतों की निंदा करने लगना, थोड़ी सा हमारा स्वार्थ सिद्ध ना हुआ तो संत तो है ही नहीं है, संत तो वैसे हैं, मतलब न गुरु को छोड़ना, न संत को छोड़ना, न भगवान को छोड़ना, तो ये सब क्या है। हम यदि शुद्ध हो जाएंगे तो हमको संसार शुद्ध दिखने लग जाएगा। अन्यथा दुर्योधन के सामने तो भगवान खड़े थे, तो क्या कहता था दुर्योधन की बहुरूपिया है, मतलब उसमें भगवान में भी उसको उसकी बुराई दिख रही थी दुर्योधन को। तो इस तरह से हम लोग अपनी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान में प्रेम करें, संतों में प्रेम करें, और बिना संत के और बिना गुरु के संसार से पार होना उसी तरह से जैसे हम पैर करके यदि समुद्र को पार करना चाहें तो बड़ा दुर्लभ है। पहली बात तो पैर ही नहीं पाएंगे इतना, क्योंकि उसमें इतनी लहरें आती हैं। यदि संजोग से थोड़ी बहुत अंदर घुस भी गए समुद्र के, तो उसमें मगरमच्छ हैं, जो घड़ियाल हैं, जो तिमिंगल हैं, वो सब खा जाएंगे और हम शांत हो जाएंगे। तो बिना संत के, बिना गुरु के कृपा के भव सागर से पार पाना बिना जहाज के समुद्र पार करने के समान है। इसलिए जब तक संतों के चरणों में प्रेम नहीं है, गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, तब तक हम आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो संत के जहाँ चरण पड़ जाते हैं, ये संत कृपा करके पधारे कहाँ कहाँ से, दूर दूर से। और कोई सोचे कि संत तो पंगत के लिए आते हैं, दक्षिणा के लिए आते हैं, दक्षिणा की कोई कमी नहीं किसी को। लोग आते हैं आश्रम में इनके और वहाँ देते हैं दक्षिणा, ये तो यहाँ चल के आए हैं। जो हम नहीं देंगे उससे ज़्यादा लोग आकर के देते हैं इनके आश्रमों में। तो ना कोई दक्षिणा के लिए कहीं जाता है, ना कोई पैसा के लिए। वो पैसा की जरूरत ही नहीं संतों को, क्या जरूरत है।
लेकिन ये नियम है संसार का कि जो हमको ज़रूरत नहीं होती वो अपने आप मिलता है, और जिसकी ज़रूरत होती है उसको नहीं मिलता है। छाया को आप पकड़ना चाहें तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप चल दोगे तो छाया पीछे पीछे आपके चल देगी। तो इसी तरह से संसार है। खेती कोई भूसा के लिए नहीं करता है। जैसे कोई गेहूँ बोवे, वो कहे भैया खेती किस लिए कहो, तो आप कहो कि इसलिए कर रहे हैं कि भूसा हो जाएगा तो गाय भैंस के लिए हो जाएगा। कोई कहेगा ऐसा? खेती गेहूँ के लिए की जाती है, लेकिन भूसा डबल अपने आप होता है। यदि 1 क्विंटल गेहूँ हुआ आपके पास तो 2 क्विंटल भूसा होगा ही। तो इसी तरह से यदि संतों में भगवान में प्रेम होगा तो भक्ति जागृत होगी। जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, हमारा संतों में प्रेम हो जाए सबसे पहले, तो भगवान में प्रेम हो जाए और हम सच्चे मन से भगवान के भक्त बन जाए, दास बन जाए। इस जीवन का लाभ है। अन्यथा 4 दिन के लिए जीवन मिला है, फिर चला जाना है। कोई किसी को पूछेगा नहीं, कोई किसी को जानेगा। ऐसे संत की कृपा से कम इन्हीं के माध्यम से आज अपने महाराज जी का जन्मदिन है। 2 भंडारा महाराज जी के होते हैं, जयंती वाला और पुण्यतिथि वाला। तो इसी पावन अवसर पर संतों के दर्शन हो जाते हैं, संत यहाँ पधार जाते हैं, सबको आनंद होता है। संतों का दर्शन मात्र से ही, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पातक दूर हो जाता है, अच्छे विचार आने लगते हैं। हमारा भी मन होता है कि हम भगवान में लगें, क्योंकि कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जाते हैं। भाई धामों की यात्रा क्यों की जाती है? भगवान के 4 स्वरूप हैं। रामस्य नाम रूपंचा लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम भगवान का, भगवान के नाम और भगवान में भेद नहीं है, अभेद है। भगवान के रूप में और भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। भगवान की लीला में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसी तरह से भगवान के धाम,